सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले से चलने वाले मीडिया संस्थान सत्यम न्यूज को मजबूत करें ताकि आपकी आवाज शासन सत्ता तक पहुंच सके। सत्यम न्यूज की खबरें जरूर देखें। अपने करीबियों दोस्तों के मोबाइल में सत्यम न्यूज सब्सक्राइब जरूर कराएं। इसी के साथ आइए शुरुआत करते हैं भदोही जिले की फटाफट खबरें। ऊंच थाना इलाके के राष्ट्रीय राजमार्ग सूफी नगर पेट्रोल पंप के पास दो बाइकों की टक्कर हुई है। हादसे में जहां एक की मौत हो गई है, वहीं 5 लोग घायल हो गए हैं। दोनों बाइकों पर तीन लोग सवार थे। जौनपुर के बरसठी आलमगंज निवासी अशोक सिंह बाइक से प्रयागराज के सराय इनायत गए हुए थे। अशोक सिंह की बाइक पर किरण व चांदनी सिंह सवार थीं। लौटते समय सूफी नगर पेट्रोल पंप के सामने से आ रही एक बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में जहां 22 वर्षीय चांदनी सिंह की मौत हो गई, वहीं किरण सिंह व अशोक सिंह घायल हो गए। इसी तरह दूसरी बाइक पर सवार प्रयागराज के हड़िया निवासी मोतीलाल बिंद, राम सुधार व विजय शंकर गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को सीएससी गोपीगंज लाया गया था, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। चांदनी सिंह की मौत की सूचना मिलते ही परिजन बरसठी से रोते बिलखते गोपीगंज सीएससी पहुंच गए थे। सोमवार को एक बार फिर भदोही जिले में सूर्य के चारों ओर घेरा देखा गया। चमकते घेरे को देख लोग हैरान रह गए और लोगों में काफी कौतूहल देखी गई। आपको बता दें कि कुछ माह पहले इसी तरह आसमान में सूर्य के चारों तरफ चमकीला घेरा भदोही जिले में देखा गया था। सोमवार को एक बार फिर भदोही जिले के आसमान में सूर्य के चारों ओर देखे गए चमकीले घेरे से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। हालांकि वैज्ञानिक इसे हालो कहते हैं। कुछ माह बाद एक बार फिर भदोही जिले के आसमान पर इस तरह का नजारा देखा गया। कोयरौना क्षेत्र के चंदापुर गांव में घर से 200 मीटर दूर शौच के लिए निकली अधेड़ महिला का शव रेलवे ट्रैक पर मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मामला सोमवार की सुबह का बताया गया है। सुबह शौच पर निकले लोगों ने चंदापुर गांव के रेलवे ट्रैक के समीप एक महिला का शव देखा तो सनसनी फैल गई। देखते ही देखते यह बात क्षेत्र में जंगल में आग की तरह फैल गई। शव मिलने की सूचना पर कोयरौना पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंच गई थी। महिला की शिनाख्त चंदापुर गांव निवासी राम प्रसाद की 55 वर्षीय पत्नी जड़ावती देवी के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक जड़ावती देवी की मानसिक हालत ठीक नहीं थी, जिसका इलाज चल रहा था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जड़ावती देवी की मौत से परिजनों में कोहराम मचा है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में शुमार प्रधानमंत्री आवास योजना की हकीकत धरातल पर टाएं फिस नजर आ रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण सोमवार को उस समय देखने को मिला जब आवास के लिए प्रार्थना पत्र लेकर एक महिला सोमवार को डीएम दरबार पहुंची थी। ज्ञानपुर इलाके के देवाजितपुर गांव निवासी अवधेश कुमार की पत्नी संगीता देवी ने डीएम को पत्र सौंपते हुए बताया कि वर्ष 2017 में आवास पास होने के बाद भी आज तक कच्चे मकान में रहने को विवश है। उसका कच्चा मकान पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, जो कभी भी गिर सकता है। जर्जर कच्चे मकान से आए दिन सांप निकलते रहते हैं। महिला ने पत्र सौंपते हुए मामले की जांच कराकर शासन से पास आवास को शीघ्र बनवाने की मांग की है। मणिपुर घटना को लेकर सपाइयों का आक्रोश थमता नजर नहीं आ रहा है। ज्ञानपुर ब्लॉक के नथईपुर में सपा नेता अजय कुमार के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च यादव, पाल व गौंड बस्ती से होते हुए सरोज बस्ती में पहुंचकर समाप्त किया गया। मणिपुर घटना की निंदा करते हुए सपा नेता अजय यादव ने कहा कि भाजपा सरकार महिलाओं की सुरक्षा करने में पूरी तरह फेल है। कैंडल मार्च में अजय, सरोज, मंगला देवी, विनय गुलशन आदि मौजूद रहे। गोपीगंज नगर में तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक से भीषण हादसा हुआ है। हादसे में दादा पोते गंभीर रूप से घायल हुए हैं। राहगीरों ने घायलों को सीएससी गोपीगंज में भर्ती कराया। ककराही गांव निवासी कमला शंकर यादव की बस स्टैंड के पास चाय पान की दुकान है। प्रतिदिन की तरह कमला शंकर यादव रात 10 बजे दुकान बंद कर पोता आदर्श यादव के साथ साइकिल से घर जा रहे थे। जैसे ही दादा पोता मिर्जापुर तिरमोहानी पर पहुंचे, तभी वाराणसी की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने साइकिल में टक्कर मार दी। हादसे में दोनों घायल हो गए। मौके पर जुटी भीड़ ने ट्रक सहित चालक को दबोच लिया और घायलों को सीएससी गोपीगंज में भर्ती कराया। सूचना मिलते ही गोपीगंज पुलिस भी पहुंच गई थी। पुलिस की सूचना पर परिजन भी अस्पताल पहुंच गए थे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने घायलों को रेफर कर दिया।
परिजनों की शिकायत पर गोपीगंज पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। चौरी इलाके के जोगीपुर गांव निवासिनी विधवा सुनैना देवी ने डीएम दरबार पहुंचकर शिकायती पत्र सौंपा है। सुनैना देवी ने आरोप लगाया कि उसके पटीदार जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं, जबकि वह पहले से उस जमीन पर काबिज है। सुनैना देवी ने बताया कि पटीदार दबंग व मनबड़ किस्म के हैं, जिनके खिलाफ चौरी पुलिस पहले कार्रवाई भी कर चुकी है। इसके बाद भी वह नहीं मान रहे हैं। सुनैना देवी ने डीएम को पत्र देकर पटीदारों पर कार्रवाई की मांग की है। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षेतर कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सोमवार को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर धरना दिया है। इस दौरान कर्मचारियों ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा को संबोधित 9 सूत्री ज्ञापन जिला विद्यालय निरीक्षक भदोही को सौंपा है। कर्मचारियों ने बताया कि अक्टूबर 2021 में सरकार द्वारा मानी गई मांगों को आज तक जारी नहीं किया गया, जिससे शिक्षेतर कर्मचारी अवसाद से ग्रसित हैं। कर्मचारियों ने पत्र सौंपते हुए सभी लंबित मामलों को जल्द से जल्द लागू करने की मांग की है। धरना प्रदर्शन में जिलाध्यक्ष जय सिंह सहित नीलेश कुमार मिश्र, विजय शंकर पाठक, शिव प्रसाद मिश्र आदि मौजूद रहे। जमीन पर कब्जे की शिकायत करना एक फरियादी को भारी पड़ गया है। दबंग भूमाफिया अब जमीन पर कब्जा करने के साथ साथ शिकायतकर्ता को जान से मार देने की धमकी दे रहे हैं। मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के झिंगुरपुर गांव का है। जिला अधिकारी दरबार पहुंचे सोहनलाल बिंद ने शिकायती पत्र देते हुए बताया कि गांव के कुछ भूमाफिया किस्म के लोग उसकी जमीन पर कब्जा करने के फिराक में हैं। इस बात की शिकायत उसने जिम्मेदार अधिकारियों से की थी। शिकायत करते ही अब भूमाफियाओं द्वारा उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। सोहनलाल ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देते हुए पूरे मामले की जाँच कराकर कार्रवाई की मांग की है। भदोही कोतवाली इलाके के नएपुर पिपरिस कॉलोनी के पास रेलवे ट्रैक के किनारे एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो 45 वर्षीय महिला का शव रेलवे ट्रैक से 3 फीट की दूरी पर पड़ा था। पुलिस ने शव के पास से हरे रंग की साड़ी बरामद की है। बताया जा रहा है कि देर रात महिला किसी ट्रेन के चपेट में आ गई होगी, जिससे उसकी मौत हो गई है। पुलिस ने महिला की शिनाख्त कराने का काफी प्रयास किया, लेकिन शिनाख्त नहीं हो पाई है। शव मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई थी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस ज्ञानपुर के लिए भेज दिया है। सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के तहत एआरटीओ शरद मिश्रा के नेतृत्व में भदोही जिले के अलग अलग स्थानों पर काली फिल्म, हूटर, बगैर हेलमेट, बगैर सीट बेल्ट, 3 सवारी जैसे वाहनों की जांच पड़ताल की गई। अभियान के तहत 123 वाहनों का चालान किया गया। साथ ही चालकों को यातायात नियमों के संबंध में जानकारी भी दी गई। चेकिंग अभियान से वाहन चालकों में हड़कंप मचा रहा। चेकिंग अभियान राष्ट्रीय राजमार्ग सहित भदोही, गोपीगंज, ज्ञानपुर, औराई, सूर्यामा, ऊंच, चौरी, दुर्गागंज जैसे स्थानों पर चलाया गया था। गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन के बैनर तले सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित 5 सूत्री एक मांग पत्र डीएम भदोही को सौंपा है, जिसमें मणिपुर में हुए शर्मनाक कांड को लेकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। पत्र सौंपते हुए मणिपुर घटना में शामिल आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। पत्र सौंपने वालों में महेंद्र कुमार गौंड, इसरावती देवी, प्रेमशीला, सुनील गौंड आदि लोग मौजूद रहे। भदोही शहर से सटे नई बाजार के फतरहा गांव निवासी एक अध्यापक ने नई बाजार के एक स्कूल के प्रधानाचार्य और प्रबंधक के उत्पीड़न की करतूत की शिकायत डीएम भदोही से की है। शिकायती पत्र देते हुए अध्यापक भरत लाल यादव ने आरोप लगाया है कि वह नई बाजार में संचालित होने वाले एक इंटर कॉलेज में 33 वर्षों से बतौर शिक्षक कार्यरत है, जिसे कुछ दिन पहले कॉलेज के प्रबंधक और प्रधानाचार्य द्वारा उत्पीड़न करते हुए उसे जबरदस्ती कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया और उसे 2 माह का न तो वेतन दिया गया और न ही ईपीएफ भेजा जा रहा है, जिससे वह बेहद परेशान है। भरत लाल यादव ने डीएम को पत्र सौंपते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। आप अपने इलाके की खबरें हमारे टीम को बता सकते हैं। आपके ग्राम सभा की बदहाल हो सड़कें या फिर कोटेदार द्वारा की जा रही हो मनमानी, ग्राम सभा का ठप पड़ा हो विकास, गांव से लेकर शहर की खबरों के लिए आप सत्यम न्यूज पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।